ठीक है, देख लो, इतना और पढ़ लो फिर छुट्टी कर। देखो, लसिका परिसंचरण तंत्र, क्या पढ़ रहे हैं? लसिका परिसंचरण तंत्र। मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त, यानी कि जो रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, उसके अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण पाया जाता है। उसके अतिरिक्त, रुधिर के अतिरिक्त भी और शरीर में तरल चीजें पाई जाती हैं, जिसे क्या बोल देते हैं? लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, रुधिर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके अलावा भी अपने शरीर में चीजें पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं लसिका। उसी तंत्र को बोलते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये तंत्र लसिका वाहिनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में फैला होता है। तो देखो, वो जो वाहिनियां थी, रुधिर वाहिनियां, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र था, रुधिर वाहिनियों द्वारा पूरे शरीर में फैला था। ये लसिका परिसंचरण तंत्र जो है ना, लसिका वाहिनियों द्वारा पूरे शरीर में फैला हुआ है। ठीक है, तो लसिका परिसंचरण में निम्न अंग पाए जाते हैं। कौन कौन सी? लसिका केशिकाएं, क्या? लसिका केशिकाएं, लसिका वाहिनियां, लसिका गांठें, और लसिका अंग में थाइमस ग्रंथि, प्लीहा, टॉन्सिल। इसमें जो प्लीहा, इसे पता क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक, यानी कि अ, खून का कब्रिस्तान बोल देते हैं यहाँ पे। रक्त का कब्रिस्तान बोलते हैं इसी को, रक्त का कब्रिस्तान। इसे पता क्यों बोलते हैं, बताओ? हाँ, इधर ही तुम्हारा मतलब शरीर का एक अंग जहां पर खून स्टोर होता है, रखा जाता है, वो यहीं पे खून मर जाता है, तो वो है तुम्हारा प्लीहा। ठीक है, स्पीलिन। ठीक है, जिसे अपन लोग पता है आमतौर पे बोल देते हैं तिल्ली। क्या बोलते हैं? तिल्ली। कहते हैं उनकी तिल्ली खराब हो गई है, खून की तिल्ली। ठीक है, शरीर में होती है ये तिल्ली। ठीक है, हाँ, शरीर में होती, किडनी की तरह नहीं होती तिल्ली, प्लीहा होता है। लसी का परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे हमने, उस दिन भी बताया था। लसी का परिसंचरण तंत्र, जैसे रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, जैसे रुधिर काम करता है शरीर से विभिन्न अंगों में फैल, ऐसे जे भी लसिका जो होता है, पता है रुधिर में प्लाज्मा होता है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, प्लेटलेट होते हैं कि नहीं? लेकिन प्लाज्मा इसमें, सॉरी, लसिका में सिर्फ प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा वाला रुधिर होता है। ठीक है, लसिका केशिकाएं होती हैं, लसिका वाहिनियां भी होती है। उसमें रुधिर वाहिनियां थी धमनी सिरा, इसमें लसिका वाहिनियां होती है। लसिका वाहिनियां प्रकार की नहीं होती, इसलिए लसिका वाहिनी बोल देते हैं उन्हें। ठीक है, उसमें दो प्रकार की होती है, इसलिए धमनी और सिरा बोल देते हैं। इसमें एक ही प्रकार की होती है। ठीक है, लसिका केशिकाएं जो मतलब लसिका वाहिनियों से टूट के छोटे छोटे भागों में जाती है, वो लसिका केशिकाएं होती है। तो देखो, लसिका केशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित महीन नलिकाएं, यानी कि जो लसिका केशिकाएं हैं शरीर के विभिन्न अंगों में फैली होती हैं। महीन नलिकाएं मतलब नली की तरह होती है, पतली बॉल की तरह कह सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो केशिकाएं हैं, इनसे मिलके क्या बनता है पता है? लसिका वाहिनियां मिलके बनती हैं। ठीक है, आंत के रसांकुर में स्थित इनकी अंतिम शाखाएं अक्षीर वाहिनियां कहते हैं। देखो, ये जो है ना अक्षीर वाहिनियां जो होती हैं, जो अंतिम शाखा होते हैं, जो कहाँ पर जाती हैं? आंत में। आंत में क्या होते हैं? रसांकुर। रसांकुर छोटी आंत में होते हैं, जो क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। बताया था हमने किसमें? मानव पाचन तंत्र में बताया था। मानव पाचन तंत्र में बताया था कि आंत में रसांकुर होते हैं उंगली नुमा आकार के, जो क्या करते हैं? जो अपने अंदर भोजन होता है वो पच जाता है, तो उसमें से जूस को निकालते हैं, चूसते हैं। वो रसांकुर क्या होते हैं? वही आंत के रसांकुर में स्थित इनकी अंतिम शाखाओं को अक्षीर वाहिनियां कहते हैं। यानी कि लसिका केशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित होती हैं, जिन्हें क्या महीन नलिकाएं हैं। आंत के रसांकुर में स्थित इनकी अंतिम शाखा अक्षीर वाहिनियां कहते हैं। यानी लसिका केशिकाओं के बारे में ये था। ठीक है, लसिका केशिकाएं। इसके बाद लसिका वाहिनियां क्या है? लसिका केशिकाएं परस्पर मिलकर, लसिकाएं केशिकाएं है ना, देखो पहले ये छोटी छोटी केशिकाएं हैं, ये मिलेंगी। जैसे हमने कल धमनी सिरा बनाया था, तो ये एक लसिका, देखो ये थी लसिका केशिकाएं, केशिकाएं थी नीचे वाली, और ये क्या बन गई? लसिका वाहिनी बन गई। ठीक है, लसिका वाहिनी बन गई। ठीक है, तो छोटी छोटी लसिका केशिकाएं मिलकर क्या बना देती हैं? लसिका वाहिनी बना देती हैं। पहले तुम्हारा इधर रहेगा छोटे छोटे जो ना लसिका नामक द्रव, फिर इनसे बड़े में, मतलब जैसे कहते हैं ना पेड़ की एक मोटी जड़ होती है, फिर छोटी छोटी जड़ें में फैली होती है, तो ऐसी पेड़ की एक मोटी जड़ होगी लसिका वाहिनी, और छोटी छोटी जड़ें क्या होगी? लसिका केशिकाएं।
होती है, तो वैसे होते हैं। तो लसिका केशिकाएं परस्पर मिलकर, लसिकाएं केशिकाएं परस्पर मिलकर जो क्या करती हैं, लसिका वाहिनियों का निर्माण करती हैं। तो लसिका वाहिनी कैसे बनती है, लसिका केशिकाओं से, लसिका केशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, लसिका वाहिनी। लसिका वाहिनियों के अंदर लसिका नामक द्रव पाया जाता है। क्या, कौन सा द्रव पाया जाता है, लासिका नामक द्रव पाया जाता है, जो कि जो रुधिर प्लाज्मा का अंश होता है। जो रुधिर में कौन सी प्लाज्मा का अंश होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, सफेद तरल चिपचिपा पदार्थ होता है ना, जिसमें 90% पानी पाया जाता है, 10% प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, वैसे होता है। यानी देखने में सफेद दिखेगा, चिपचिपा, ठीक है। ये तुम्हारा लसिका वाहिनियां होगी। लसिका केशिकाएं, लसिका वाहिनी, इसके बाद लसिका गांठें पढ़ते हैं और लसिका के और अंग पढ़ते हैं। ये साफ कर रहे हैं, नोट कर लो। देखो ये लसिका परिसंचरण तंत्र में लसिका केशिकाएं, लसिका वाहिनियां हो गई थी, फिर लसिका गांठें और लसिका अंग और पढ़ना है। तो लसिका गांठें क्या होती हैं, कुछ स्थानों पर लसिका वाहिनियां, यानी कि जो, देखो लसिका केशिकाएं थी, लसिकाएं केशिका मिलकर क्या बनाती हैं, लसिका वाहिनियां बनाती हैं। और लसिका वाहिनियों कहीं पर क्या होती है, फूल जाती है। मान लो ये है लसिका वाहिनियां, और ये ऐसी फूल गई हैं, तो ये लसिका गांठें होती हैं। क्या हो जाती है, लसिका गांठें। इन लसिका गांठों का काम क्या होता है, ये लसिका गांठें जो है ना, ये लसिकाओं को छानकर स्वच्छ बनाती हैं। किसको छानकर, लसिका को छानकर स्वच्छ बनाती है। यानी कि ये गांठें हैं ना, कामी की हैं, ठीक है, काम है इनका, उपयोग है। क्या है, ये क्या करती हैं, लसिका को छानकर स्वच्छ बनाती हैं। यह जीवाणुओं एवं अन्य हानिकारक पदार्थों को नष्ट भी करती है। क्या करती हैं, जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, और जो जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको भी नष्ट कर देंगी। कौन कर देंगी, लसिका गांठें। ये लसिका गांठें कैसे बन जाती हैं, लसिका वाहिनियां कहीं कहीं फूल जाती हैं, तो वो लसिका गांठें बन जाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है लसिका गांठें। और इसका लसिका अंग, मतलब जो लसिका है ना, वो किन किन अंगों में होता है, या अधिक मात्रा में होता है, या बना रहता है, तो वो लसिका अंग है। जैसे थाइमस ग्रंथि इधर होता है, प्लीहा में होता है, टॉन्सिल में होता है, ठीक है। लसिका जो है ना, लसिकाओं में क्या होता है, देखो लसिका हमने बताया था सफेद होता है, इसका मतलब उसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल जो रुधिर होता है उसमें लाल रुधिर कणिकाएं होती है, जिससे क्या होता है, रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और लाल रुधिर का रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है कि नहीं होता है। तो वो ना लाल रुधिर कणिकाएं है ही नहीं है, किसमें नहीं है, लसिका में। तो क्या लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती, मतलब नहीं होती, तो सफेद वाले होते होंगे। एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं की मात्रा अधिक होती, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं की मात्रा अधिक होती, इसलिए सफेद होती। समझे, लाल रुधिर कणिकाएं है ही नहीं है, इसलिए लाल है नहीं है लसिका। लसिका केशिकाओं एवं ऊतकों, जो लसिका है ना, वो कोशिकाओं एवं ऊतकों, कोशक, कोशिकाएं पढ़ी हैं अपन ने, कोशिकाएं होती है, शरीर का सबसे छोटी इकाई होती है, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिकाएं होती है। उसके बाद कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं। तो कोशिकाओं एवं ऊतकों को नम बनाए रखते हैं। ये कोशिकाओं को एवं ऊतकों को क्या करते हैं, नम बनाए रखते हैं, ठीक है, कह सकते हैं गीला बनाए रखते हैं, ठीक है, ताकि कोशिकाएं नष्ट ना हो।